नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मीना जी चाय पिलाने आए हैं हम उदयपुर वाटी में। सबसे प्रसिद्ध चाय वाले, क्या नाम है सर आपका? विक्रम जी मीणा। सबको चाय पिलाते हैं। मतलब इनकी वास्तव में ये बेड़दारी है, बट इनकी तारीफ के काबिल है। बहुत मेहनत करते हैं और अभी क्लास में चाय पिलाने के लिए आए हैं। धन्यवाद। ठीक है विक्रम जी, पीते हैं चाय हम। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम में 5-7 क्लासें हमने देख ली हैं। अगला कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। तो देखिए, आइए इसी के साथ में पहले एक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल आपके सामने लिखा हुआ है। पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है? जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। क्या बात! उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। मेरे भाई, तकलीफें तो जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। जितनी तकलीफें होंगी उतनी आदमी अपने कॉन्फिडेंस प्लस में अनुभव भी प्राप्त करता है। तो देखिए आप, हम बात करते हैं आज नंबर सिस्टम के अगले कॉन्सेप्ट में। नंबर सिस्टम, तो बात करें संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आज हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे संख्याओं पे आधारित, संख्याओं संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ये टाइप पढ़ेंगे आज। तो आज की हमारी टाइप है संख्याओं पे आधारित। ठीक है, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन हम बात करते हैं। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे मेरे भाई संख्याओं पे आधारित? तो देखिए, सम संख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, विषम संख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, प्राकृत संख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी अन्य भाज्य और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या से, भाज्य और अभाज्य। लेकिन भाज्य अभाज्य तो मैंने पढ़ा दी है पिछली क्लास में, भाज्य अभाज्य हो गई। अब बात करेंगे सम, विषम, प्राकृत संख्या, इनकी बात करते हैं। तो देखिएगा, बात करें प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या सबसे पहले ये बताइए, प्राकृत संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है? कहाँ से होती है प्राकृत संख्या प्रारंभ? तो आप बताएंगे सर एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो एक से प्रारंभ होती है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि ये प्रारंभ कहाँ से होती है? प्रारंभ कहाँ से होती है या आरंभ कहाँ से होती है? एक से। एक, दो, तीन, चार, कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। ठीक है, अनंत तक चलेगी। इनफाइनाइट तक सबसे बड़ी कौन सी है? इनफाइनाइट तक चलेगी। तो इनफाइनाइट बड़ी बता नहीं सकते आप, तो सबसे छोटी तो बता सकते हैं। ये सबसे छोटी कौन सी है? ऋणात्मक में, सॉरी धनात्मक में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक है। ओके। अब प्राकृत संख्याओं में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। एक तो आता है कि प्राकृत संख्या में कितनी संख्या है ना? एक आते हैं इनका योग का, एक आते हैं इनके वर्गों का योग, एक आते हैं इनके घनों का योग। तो वो सारी बातें हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्याओं में हम बात करते हैं कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो देखिएगा। आ जाओ, दिख रहा है? ओके, ठीक है। देखो, प्राकृत संख्या में क्वेश्चन आता है संख्याओं पर आधारित। कैसे? भाई लगातार प्राकृत संख्या है, पर कहीं से भी दे सकते हैं। जैसे 51 से लगातार, 51 से लगातार कितना मान लो आप? जैसे 401 मान लो, 5 मान लो, कुछ मान लो। 401 तक, तक कुल कितनी, कुल कितनी, कुल कितनी प्राकृत संख्या है? कुल कितनी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है, कुल कितनी प्राकृत संख्या है? तो टोटल प्राकृत संख्या बतानी है। और बतानी कहाँ से? 51 से बतानी है।
ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप कि टोटल कितनी प्राकृत संख्या है? तो देखिए संख्या जब भी निकालनी है तो मेरे भाई ध्यान रखिए, संख्या जब भी निकालनी है तो कैसे निकालनी है? आपको कुछ नहीं करना, संख्या निकालने का तरीका ये है। संख्या कैसे निकाली जाती है तो आप बताइए, संख्या आप कैसे बता सकते? लगातार संख्या में हर में काम आएगा ही। समझ पा रहे हैं? प्राकृत की जरूरत नहीं, हर में हम काम लेंगे। कितनी संख्या है तो प्राकृत के साथ में काम लेंगे। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को हम घटाएंगे और उनमें कितना सार्व अंतर चल रहा है उसका भाग देंगे। सार्व अंतर कितना चल रहा है उसका भाग देंगे और प्लस में 1 लेंगे। अब ये कहाँ से आए ये भी हम बात करते हैं, इसकी बात भी हम कर रहे हैं। तो देखिए अंतिम संख्या कौन है? 401 है, 401 है। प्रथम संख्या कौन है? 51 है। और बट्टे में इनके बीच में अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर प्राकृत संख्या में, मैं यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ, आप देखिएगा प्राकृत संख्या में 1 का अंतर चलता है, सम संख्या में 2 का अंतर चलता है और विषम संख्या में भी 2 का अंतर चलता है। ये बात ध्यान रखें आप। 1 3 5 ऐसे, 2 4 6, 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ अंतर चलता है मेरे भाई 1 का, यहाँ अंतर चलता है 2 का और यहाँ अंतर चलता है 2 का। तो अंतर कितने का चल रहा है उसका भाग देना है। तो मेरे भाई अंतर प्राकृत में 1 का चलता है और प्लस में 1 लेना है। ठीक है, तो 401 में 51 घटा दो आप, तो 350 बच गए। और 350 में 1 का भाग देंगे, 350 ही आएगा, 1 ये लेंगे हम। कहने का मतलब ये हुआ कि 350 बट्टे में 1 का मतलब कोई मतलब नहीं, 1 का भाग देंगे तो 350 आएगा, 1 हम जोड़ देंगे वो। तो टोटल संख्या कितनी है? 351। टोटल कितनी संख्या है? 351 संख्या है। ध्यान रखिए आप, 51 से 401 तक टोटल कितनी संख्या है? 51 संख्या है। अब बात ये कि सर माना कि प्राकृत संख्या है और प्राकृत में भी गैप आ जाए तो, ये तो लगातार के लिए था। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे 5 10 15, ठीक है, 20, ऐसे करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है 200 205 205। बताओ कितनी संख्या है प्राकृत संख्या ही, बट अंतर अब थोड़ा ज्यादा कर दिया, वो लगातार थी अब अंतर का डिफरेंस डाल दिया। कितनी संख्या है तो आप बताएंगे सर संख्या, तो संख्या बराबर बोलो क्या करें, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को घटाइए और कितने का अंतर चल रहा है उसका भाग दीजिए और प्लस में 1 लेना है। सर ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये भी हम बात करेंगे कैसे हुआ। हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कैसे हुआ, समझ गए बात? तो मेरे भाई इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 200, और 200 में भाग किसका देंगे? 5 का। और ये मेरे भाई एक और जोड़ना है, तो कितना हो गया? ये तो हो गया 40 और एक ये कितने हो गए? 41। तो टोटल संख्या कितनी है? 41 है। तो 41 संख्या है टोटल। ऐसा कैसे हुआ देखिएगा मेरे भाई, ये कहाँ से बना? देखिए अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। ये तो खूब पढ़ा होगा आपने, छोटी 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है। ए का मतलब क्या है? प्रथम पद है। ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या, ओके। और डी का मतलब डिफरेंस, आर अंतर, तो अंतर कितने का वो लेना है, और पदों की अंतिम पद, ओके। ऐसा पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा है? तो आ जाओ मेरे भाई, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो अंतिम पद में ए घटेगा, ए मतलब पहला पद। फिर बराबर में क्या आएगा? n-1 इंटू डी। अब मेरे भाई डी क्या है? गुणा में। ये कैसे बना ये बता रहे हैं हम, हर बात को ध्यान से समझना है, नोट्स बनाने हैं, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। फिलहाल हम रेलवे लेवल पढ़ा रहे हैं, लेवल का, रेलवे के लेवल का। फिर एसएससी सीजीएल सारे लेवल की क्लासें आती रहेंगी बार बार में। तो देखिएगा, आप बताइए मेरे भाई, ये गुणा में तो बाद में आएगा, तो बोले सर अंतिम पद माइनस ए
और बट्टे में आएगा डी, ए का मतलब प्रथम पद, और मेरे भाई बराबर में है n-1, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बताइए, ये माइनस का एक इधर लाएंगे तो प्लस का एक, और बराबर में आएगा n, n मतलब पदों की संख्या। तो क्या मैंने ऐसे किया है, चेक करो ऐसे किया है क्या? तो बस डायरेक्ट याद रखो, अंतिम पद में पहला पद घटा दो, कितने का अंतर चल रहा है एक जोड़ दो आप। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, लगातार संख्या भी आ सकती है, बीच में गैप भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो ये थी संख्या बताने का तरीका, संख्या कैसे बतानी है आप देखिएगा। संख्या कैसे बतानी है आप बता देंगे, लगातार के लिए भी बता दिया मैंने, और बीच में से छोड़ छोड़ के आए उसके लिए बता दिया, तो हो सकता है समझ गए बात को। ठीक है, हाँ। टोटल कितने पद है वो भी हम पढ़ेंगे, सार्वंतर में फिलहाल नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी ये पढ़ेंगे वहां और देखेंगे। अब क्वेश्चन बात करते हैं हम किसके, योग से संबंधित, किससे संबंधित, योग से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। वो थे संख्या से संबंधित। अब देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लगातार भी ले लगातार, लगातार, लगातार 50 प्राकृत, कुछ भी हो सकता है, प्राकृत 50 हो ये जरूरी नहीं, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती हैं। ठीक है, लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, योग बताओ। लगातार है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, समझ गए बात। लगातार है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आ जाओ, अब मेरे भाई ध्यान से समझो इस बात को कि देखिएगा, लगातार का मतलब यह लगातार प्रथम, लगातार प्रथम, लगातार प्रथम 50, ऐसे मान लो आप, लगातार प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो लगातार का मतलब ये हुआ, लगातार प्रथम मतलब 1 2 3 4 5, कहाँ तक है, 50 तक। ओके, अब देखिए इनका योग, चाहो तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं, चाहे दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप, सूत्र क्या है, एन कोष्टक n+1 बट्टे 2, ये जो सूत्र है ये प्राकृत संख्याओं के योग है, प्राकृत, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का क्या है, योग है। लेकिन ध्यान रखें, ये लगातार के लिए, लगातार के लिए, लगातार मतलब एक से, लगातार एक से, लगातार एक से नहीं तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लगातार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। एक से, एक से नहीं है तब क्या करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन ध्यान रखें एक से। अब आप बताएंगे एन की वैल्यू कौन सी है, लास्ट वाली वैल्यू है, एन की कौन सी वैल्यू है, लास्ट। तो ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है, 50 है, एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। लास्ट वैल्यू को आप एन की वैल्यू बताएंगे, लास्ट वैल्यू यहाँ एन की जगह रखे, रखो, एन की जगह लास्ट रखो, 50 और 50 रेख 51, बोले सर 50 और 50 रेख 51, और बट्टे में कितने, 2, बट्टे में कितने, 2, तो काट दो बेटा, कितना आएंगे, 25। अब कुछ नहीं करना, आपको गुणा करना है, 25 को, 25 को 51 से गुणा करना है, 25 को 51 से गुणा करना है, 25 को 50 से गुणा कर लो। देखो गुणा भी आप स्पीड कर लिया करो, 25 को 50 से गुणा कर लो, ऐसे क्या करो, 25 को 50 से, 125, ये तो हो गया 1250, ऐसा कर लिया करो। फिर 25 को एक बार और गुणा कर लो तो 1275, समझ गए मेरी बात। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, गुणा भी थोड़ा स्पीड करना, ठीक है। तो 1275, 1275 ये ध्यान रखें आप, 1275 आपका आंसर है। बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। लगातार नहीं हो तो सर कैसे करेंगे, ओके। अब देखिएगा, हाँ अब सुनो मेरी बात। अब मेरे भाई कोई जरूरी नहीं सूत्र से करें, बिना सूत्र भी करने की कोशिश करते हैं, हर बात को समझे आप। बिना सूत्र कैसे करें, तो आप लोग सल 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक था, 50 तक था। कुछ नहीं करना आपको, देखिए पहली संख्या अगर अंतर समान हो, अंतर समान हो तो औसत निकालना बहुत ईजी है। पहली संख्या लास्ट की संख्या को जोड़ो और 2 का भाग दो,
ठीक है, वो आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो मेरे भाई प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो मेरे भाई 51/2 या 25.5 जो भी है 25.5 जो भी आप समझते हैं वो आपका औसत है। क्या है, औसत है। और एक बात और ध्यान रखिए मेरे भाई, ध्यान से सुने आप। औसत किसे कहते हैं सर? औसत कहते हैं राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये क्या है, औसत है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये क्या है, औसत है। तो मेरे भाई औसत अगर ये है, अब आपको देखिएगा, इसको इससे वज्र गुणा कर सकते हैं, है ना। इसको इससे वज्र गुणा कर सकते हैं। किसको, संख्या को औसत से वज्र गुणा करेंगे तो योग आएगा। तो आप बोल सकते हैं सर योग होता है, योग बराबर औसत को किससे गुणा करें, औसत को गुणा करो संख्या से। औसत को किससे गुणा करें, संख्या से। औसत को संख्या से गुणा कर लो तो योग आ जाएगा, वज्र गुणा कर लो। तो औसत मेरे भाई आपने निकाला 51/2। संख्या आपके पास कितनी है टोटल, तो संख्या निकालना, अब आप देखिए संख्या निकालने सिखा भी दिया, बट आपको पता ही 1 से 50 लगातार 50 ही है, समझ पा रहे हैं, 50 ही है। तो 50 से गुणा कर देंगे आप, तो काटो कितना आएंगे 25, क्या वही 1275 आएंगे, क्या वही 1275 आएंगे? हाँ जी, वही 1275 आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सूत्र से भी कर सकते हैं और बिना सूत्र भी कर सकते हैं। बिना सूत्र में बट ये ध्यान रखें कि औसत निकालना पड़ेगा और संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या और औसत होगा तो आप योग निकाल सकते हैं। ओके, सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। योग से संबंधित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लगातार नहीं हो तो क्या करें, वो भी हम करेंगे बात। लगातार नहीं हो तो उसका योग कैसे निकालें सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा लगातार नहीं है, एक से नहीं है, तो माना कि सर एक से नहीं है, 8 से है, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो सर 20 से है, तो मेरे भाई 20 से है तो 20, बात समझ लो क्या। 21 है तो 21 से ले लो, कहीं आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। 21 से स्टार्ट है, 21, 22, 23, 24, ऐसे करते करते माना कि सर 50 तक है। माना कि कहाँ तक है, 50 तक है। तो मेरे भाई वो जो सूत्र मैंने लगाया वो तो लगातार के लिए है। तो आप क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखिए, दो चीज ध्यान रखेंगे आप। 1 से लेकर 50 तक निकाल लेंगे और 1 से लेकर 19 तक निकाल लेंगे। तो 1 से 50 तक में 119 वाला घटा देंगे। बट एक के लिए 1 से स्टार्ट करने का मतलब ये कि आपका सूत्र लागू हो जाएगा। वो 1 से लागू होगा तो 1 से लेकर 50 तक टोटल निकाल लो। फिर भी आप उसमें से 1 से लेकर 19 तक घटा दो तो 20 से बच जाएगी, या 20 तक घटा दो। अगर 21 से ले रहे हो तो 20 तक घटाओ, और 20 तक ले रहे हो तो फिर 19 तक घटाओ। फिलहाल आप क्या ले रहे हो, गुण 21 से तो आप 1 से 20 तक का घटा दो, 1 से 20 तक का घटा दो। सूत्र वही रहेगा इसके लिए भी, एन कोष्टक एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू यहाँ 50 है, 50 गुणा 51/2, 51/2। अभी किया था कितना आया था, 1275, 1275 अभी तो किया था, 1275 है, ठीक है। फिर मेरे भाई वो इसके लिए भी लागू हो जाएगा, एन कोष्टक एन प्लस 1/2। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 20, लास्ट वैल्यू 20, एन की वैल्यू 20। तो मैंने 1 से 50 तक निकाल दिया। अब 1 से लेकर 20 तक का मैं घटा दूंगा, तो 20 यहाँ रखो, 20 गुणा 21 और बट्टे में 2, काट दो इसको, 10 आ गया, 10 से गुणा कर लो, 210। कुछ नहीं मेरे भाई, करना क्या है, करना क्या है कि 1275 में से माइनस कर दो 210। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? सारी बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो घटा दो आप, 210 घटा दो, 200 घटाएंगे तो 200 घटाएंगे तो 1000 आएगा, 10 घटाएंगे तो 990 आएगा। क्या घटाएंगे, 990 आएगा। अच्छा, हाँ, 200 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1075, और 10 और घटा देंगे तो क्या आएगा, 1065। ठीक है, बस ये काम करना है। टोटल निकाल लो, पर जहां तक आपको चाहिए उससे पहले वाले का घटा दो, आप कर सकते हैं।
इसके अलावा करें तो सर मतलब बिल्कुल इसके अलावा तो मैंने बताया था कि आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। देखिएगा जैसे 22 है, 23 है, 24 है, कहाँ तक है, 50 तक है, कहाँ तक है, 50 तक है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वो क्या आएगा, औसत। वो क्या आएगा, औसत। तो औसत निकालिएगा पहले, और औसत में दोनों को जोड़ के भाग दे दो, या फिर अलग अलग भी भाग दे, इसमें देखो 11 बार इसमें गया 25 बार, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो औसत कितना आ गया, 36 आ गया। औसत कितना, 36। अब मेरे भाई संख्या बताइए कि 22 से 50 के बीच में कितनी संख्या है, 22 से 50 तक टोटल संख्या कितनी है। तो सर लास्ट की संख्या को पहली संख्या को घटा देंगे, और यहाँ भाग किसका देंगे, मतलब अंतर कितने का चल रहा है, तो सर 1 का अंतर चल रहा है, और प्लस में क्या करना है, 1 करना है। यही तो है संख्या निकालने का तरीका, संख्या ऐसे निकाली जाती है। तो देखिएगा 22, 22 इसमें से घटा दो, बात मेरी समझ पा रहे हैं, 22 इसमें से घटा दो कितना आ गया, 28। 28 में 1 का भाग देंगे 28 से आएगा, और 1 और जोड़ दो कितना आ गया, 29। तो कितनी संख्या है टोटल, 29 संख्या है। टोटल संख्या कितनी है, 29 संख्या है। समझ गए, टोटल संख्या कितनी है, 29 है। और 29 संख्या और औसत कितने हैं, हाँ जी, समझ गए बात, हाँ सही है, ठीक है। इस हिसाब से क्लास आप ध्यान रखें। हाँ तो 28, ये दोनों को घटाएंगे, 28, 1 का भाग देंगे, एक आएगा, टोटल कितनी होगी, 29 होगी। तो 29, अब आपको क्या करना है, देखिएगा औसत से निकाला आपने, पहली संख्या लास्ट की संख्या जोड़नी है। तो 21 से है क्या, ओके, ओके 21 से, 21 से था क्या, ओके। 21 से, कोई बात नहीं, 22 से ले लिया हमने, 21 से लेना है ना, या 21 इसमें जोड़ना है। तो 50, 21, 71 हो गए, और 71/2 आपका क्या है, औसत है। चाहो तो इसको 35.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 21 घटाइए, 21 घटाइए, तो अब सर 29 बच गया। 29 में 1 का भाग देंगे, 29, और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया, 30। अब आपको क्या करना है, योग का क्या फंडा है, मैंने बताया कि आपको औसत को गुणा करना है संख्या से, औसत को गुणा करना है संख्या से। तो औसत कितना है, तो औसत 71/2 है, और संख्या कितनी है, तो संख्या को जी 30 है, संख्या 30 है, तो काट लो कितने आएंगे, 15। तो 71 को 15 से गुणा कर लो। अब आप 71 को 15 से गुणा कर लो, 15 को 7 से गुणा 70 से गुणा करो ना, 1050, और 15 और जोड़ दो इसमें, 65, 1065, 1065। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि इसमें देखिएगा औसत भी चाहिए, संख्या भी चाहिए, फिर और योग निकलेगा। बट आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और सूत्र केवल 1 से ही स्टार्ट होगा तभी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब मैं जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ योग से संबंधित, उसमें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वह वहाँ लगातार की बात ही नहीं करेंगे, लगातार करेंगे लेकिन वो एक से नहीं करेंगे। जैसे ध्यान दें, 6, 10, 14, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ, ये 5-5 के गैप पे भी हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं 6 से स्टार्ट हो, और भी बड़ा कर सकते हो आप चाहो तो इतना कर सकते हो, 10, 20, 30, 15 का भी कर सकते हो, 18 का भी कर सकते हो, कितने भी गैप कर सकते हो, कहने का मतलब 6 का, 4 का, 8 का, 10 का, जो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये इजी हो गया, हाँ इजी हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी हम ले लेते हैं इसको, माना कि 110 तक है। अब देखिएगा, बस यही है, आप ध्यान रखिए कि अंतर कितने का है, भैया अंतर कितने का, ये ध्यान रखना है। तो बताओ औसत निकालने का क्या तरीका है, पहले औसत बताइए। औसत निकालने का, तो अब देखिए आपका वो सूत्र काम नहीं करेगा, एन वाला, ठीक है, एन कॉस्टेक n+1/2 वो काम नहीं करेगा, वो 1 से स्टार्ट हुआ है, वो भी लगातार, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तब काम करेगा। या बीच में चले तो फिर भी लगातार होना चाहिए, वो कहने का मतलब है। तो ध्यान दें इस बात को
कि अब देखिएगा औसत बताओ, पहली संख्या को और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। सर औसत 60 आ गया, बिल्कुल 60 आ गया। संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल संख्याओं की बात करें तो टोटल कितनी संख्या है, तो बताओ सर कितनी संख्या है? तो संख्या का तरीका मैंने बता दिया कि लास्ट की संख्या में पहली संख्या में अंतर करेंगे और कितने का अंतर चल रहा है फिर एक जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 100 में 10 का भाग देंगे, 10 10 और 1 11। टोटल संख्या कितनी है? 11 है। टोटल कितनी है? 11 है। जरूरी नहीं है 10 से चले, 20 से भी चल सकता है, तो ध्यान रखिए बात को। योग का क्या फंडा है? योग का फंडा ये कि औसत को गुणा करेंगे, औसत को गुणा करेंगे किससे? संख्या से। औसत को गुणा कर लो संख्या से। औसत कितना है? 60 है। संख्या कितनी है? 11। तो योग कितना हो गया? 660। योग कितना हो गया? 660। तो उम्मीद है आपको योग समझ में आ गया। प्राकृत संख्याओं का लगातार योग हो तो भी कर लेंगे और बीच में से हो तो भी कर लेंगे और अंतर ज्यादा हो तो भी हम योग कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? अब प्राकृत संख्याओं में वर्गों का योग कैसे करें, घनों का योग कैसे करें, तो देखिएगा प्राकृत संख्याओं में वर्गों का योग कैसे करें। चले आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं में वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते माना कि ये 20 का स्क्वायर है, 20 के स्क्वायर तक है। तो वर्गों का योग भी आप सूत्र से करेंगे, लगातार है इसलिए लगातार है। बट इसको तो आप वैसे बिना सूत्र नहीं कर सकते, करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। तो आप बोलोगे सर एन कोष्टक n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टे 6, 2n 2n1 2n+1 बट्टे 6। लो भैया, अब इसमें n की वैल्यू क्या रखें? n की वैल्यू आपको दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है? n बराबर कितने है? 20। n बराबर कितने है? 20। n की वैल्यू कितनी है? 20 है। n की वैल्यू इसमें रखनी है तो 20 और गुणा में 20 रेख 21 गुणा 20 दूनी 40 रेख 41 और बट्टे में कितने? 6। यही कॉन्सेप्ट है। ये लगातार वर्गों के लिए सूत्र है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। आप काटा पीटी मचाइए। तो 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, इसको इससे गुणा करेंगे 10 आएगा। 7 को 41 से गुणा करेंगे 7, 7 सौ 28, 2870। 2870 क्या है? आपके लगातार 1 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। सर लगातार नहीं आए तो? लगातार नहीं आए तो मेरे भाई 2 बार करना पड़ेगा। लगातार नहीं आई तो 2 बार करना पड़ेगा। जैसे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर। बताओ इसका क्या आएगा? तो मेरे भाई बात वही है, आपको 2 काम करने पड़ेंगे। क्या काम करना पड़ेगा? 1 से 15 तक का वर्ग का योग निकालिए और 1 से आपको 6 से चाहिए तो 5 तक का वर्गों का योग निकालिए। 1 से 5 घटा दो 1 से 15 में। तो बस बात यही है। यहाँ n की वैल्यू क्या है? यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 15 है। और यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 5 है। लगा दो सूत्र में। क्या सूत्र है? n कोष्टक। अब सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या लिखूँ? 15 गुणा 16, 15 दूनी 30 रेख 31 बट्टे 6। सही है भाई? समझ पा रहे हैं? आधे बच्चे समझ नहीं पा रहे इस बात को। n कोष्टक n+1 मैं क्या कर रहा हूँ? 2n+1 बट्टे 6 कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। भैया 15, 15 में एक जोड़ो 16, 15 दूनी 30 रेख 31। ऐसे आप दिमाग में रखो। माइनस 5 गुणा 6 गुणा 5 दूनी 10 रेख 11 बट्टे 6। बात समझ रहे हैं? ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, ये तो हो गया 55। यहाँ योग 55 है माइनस, इसको काट दीजिएगा 3 से, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार और 2 से काटिएगा 8 बार। 8 पंजू 40, 40 गुणा 31, 40 गुणा 31 कितना आ रहा है? 40 गुणा 31, 40 गुणा 31
40 × 31, ठीक है। तो 4 और 4 × 3 = 12, 1240। अब 1240 में माइनस कर दो 55। देखिएगा, आप स्पीड भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1240 में मैं 40 घटा देता हूँ तो 1200, फिर 15 बाद में घटा देता हूँ, है ना। 1185, 1185 बाद में घटा दो, क्या दिक्कत है। समझ गए। हाँ जी, तो 1185 ऐसे लगातार आए तो वो एक सूत्र काम मिलेंगे। लगातार नहीं आए, बीच में से आए, बीच में से आकर भी लगातार आना जरूरी है, तो ऐसे 2 बार करना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। हाँ जी, अब बात करते हैं, सर लगातार नहीं आए और गैप ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कितने का गैप आएगा, आप गैप देखिएगा, समझ पा रहे हैं, गैप देखो कितने का गैप आ रहा है, समझ गए, कितने का गैप आ रहा है। जैसे 5 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है, 20 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, योग कुछ है। तो मेरे भाई गैप कितने का है वो देखिएगा ना आप, गैप कितने का है। तो सर गैप कितने का है, आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप इसको, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लिखना नहीं है बट समझा रहे हैं आपको बेसिक, कि ऐसे आप कर सकते हैं। ज़्यादा गैप हो तब की बात है। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे भाई आप देखिएगा, अच्छा यहाँ गुणा था ना, 4 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, ये यहाँ पॉजिटिव है, ये प्लस है, ये क्या कॉमन है मेरे भाई, बस बात ये, जितना गैप था उसका स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे। इनमें क्या कॉमन है तो देखिएगा, यहाँ 5 की पावर 2 कॉमन है, तो यह बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बात मेरी समझ में आ रही है कि इनमें गैप कितने का था, 5 का, तो 5 का स्क्वायर बाहर निकल गया, फिर वापस कंटिन्यू वो प्राकृत संख्या बन गई। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ 5, फिर 8 है, फिर 11 है, तो 3 है ना, 3, समझ रहे हो। हाँ, 3 का गैप आ जाए, वो गैप कितने का है वो देख लीजिए, लेकिन उसके टुकड़े होना बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। टुकड़े होना जरूरी है, बिना टुकड़ा तो कैसे होगा, गुणा होना चाहिए ना, 15 से गुणा होना चाहिए, है ना, तो फिर वो गुणा होना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, फिर से यहाँ 6 का स्क्वायर आ गया और 9 का स्क्वायर आ गया, तो मेरे भाई इसको तोड़ सकते हैं आप, 2 × 3, 3 × 3 ऐसे, तो 3 कॉमन बाहर निकल जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस है, टुकड़े तो हो गए होगा, इतने का गैप उसमें टुकड़े हो जाएंगे, आप टेंशन मतलब। हाँ, अब ये चीज एक्स्ट्रा आ गई 25 गुणा, बाकी वही चीज है, एन कोस तक है, एन कोस तक वापिस वही चीज है, ये कौन सी, एन कोस तक n+1, 2n+1/6, ये लो, बाकी वही चीज है। अब आप खुद देखिएगा, वही चीज है, तो 25 गुणा n में रख दूं, कितनी, n की वैल्यू भी 5 है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 ही तो है n की वैल्यू, तो रखो कितने रखूं, 5 × 6 × 11/6, 6 से 6 कट गया, कुछ नहीं करना, 25 को 55 से गुणा करना है, 25 को 55 से गुणा करना है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखें, हालांकि गुणा आप सब कर लेंगे, बट ये मैं कह रहा हूँ इसको 5 दे दो, तो ये तो 125 हो गया, यहाँ कितना बच गया, 11, यानी 11 गुणा, ये 55 है ना, इसको 5 इससे गुणा करके 11 मैंने छोड़ दिया। इसका फायदा क्या हुआ कि 11 से गुणा करना इजी है, 5 के 5 और 5 2 7 और 2 और 1 3
और 1 का 1, 1375 आपका आंसर है। 125 को मैंने 11 से गुणा कर दिया, या फिर ऐसे मान लो 55 इंटू 25 का मतलब क्या है, 1375 है। कहने का मतलब 11 से गुणा करना इजी है, 11 से गुणा करना इजी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। 11 से गुणा वाला मैं एक और लिख देता हूँ इधर, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई संख्या है, ये एक संख्या है और इसको 11 से गुणा करना है, तो मेरे भाई आज देखो 7 के साथ उतारिए, 7 में 4 जोड़ो, तो 7 और 4 तो 11 होते हैं सर, 11 का 1 आज से लगी 1, तो ये 7 और 1 8, फिर ये इसमें जोड़ो कितने हो गए 4, और 1 का 1 लास्ट में आगे नहीं है, तो 14,817, 14,817 ये आंसर है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया योग, वर्गों का योग समझ में आ गया। अब देखिए घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करें स्टार्ट। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करते हैं, तो देखिए लगातार आए तो कैसे करना है, क्यों लगातार के लिए क्या करना है वो देख लीजिए, फिर बिना लगातार आए तो भी देखिए। ये देखिए, समझ रहे हो, हर चीज को समझता चलना है, गुणा जोड़ बाकी सब। ऐसे मैथ नहीं है कि मेरे एक दिन मैथ जरूर आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, क्योंकि मैथ क्या कहती है मेरे भाई, मैथ साफ साफ कहती है, मैथ ये कहती है, क्या कहती है मैथ, क्या कहती है मैथ, ये कहती है कि मेरी मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझे, मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी, मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी। तो समझो आप, मैथ साफ साफ कह रही है कि मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी। अगर मैथ नहीं आएगी तो मेरे भाई पूरी जिंदगी सताएगी, समझ रहे हो। मैथ आएगी तो आगे वाली सब्जेक्ट आसान हो जाएंगी, अन्यथा मेरे भाई मुश्किल है जिंदगी। जिंदगी भी मैथ के बाद में चलती है। जिंदगी में अगर मैथ नहीं है ना, मैथ, तो जिंदगी का पहिया भी ठीक नहीं चलेगा मेरे भाई। एक गाड़ी के पहिए में अगर मान लो आप, उसमें बैलेंस सही नहीं हुआ, उसका मतलब उसका मैथ सही नहीं है, इसका मैथमेटिक्स सही नहीं है उसका, ठीक है। तो आपकी जिंदगी की गाड़ी मैथ पे टिकी हुई है मेरे भाई, ध्यान दें, मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी, समझ गए। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब आप बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ, तो क्या है आगे की क्लास देखिएगा। तो क्या करें इसका, देखो अब लगातार घनों के लिए क्या है, एन कोस्टेक एन प्लस 1/2, 2 की पावर 2 होल स्क्वायर 2, ठीक, होल स्क्वायर कर दिए इसमें, ठीक, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, ध्यान रखना 2 ही है, 3 नहीं करना, ठीक है। तो लास्ट में एन की वैल्यू कितनी लेनी है, एन की वैल्यू कितनी लेनी है 10, एन की वैल्यू कितनी लेनी है 10, 10 इसमें रखिएगा आप, 10 इसमें रखो, तो एन की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10, 10 रे 11, 11/2, और इस पर होल स्क्वायर, काटो, काटिएगा, काटो, तो काटो, कितने आगे 5, 11 5 55, और फिर 55 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, तो मेरे भाई 55 का स्क्वायर आ गया 25 30, 25 30, या तो आपके याद होना चाहिए, या एक बात बता देते आपको, इधर रफ में हर चीज समझ के चलना है, हर चीज को लिखना है, हर चीज को। यदि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जिस संख्या के इकाई का अंक 5 हो, तो इकाई का अंक 5 है, इकाई का इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, तो मेरे भाई उसका स्क्वायर करना बेहद आसान है, बेहद आसान। तो कैसे आसान है, बेहद आसान है, कैसे देखो, जैसे मैं बोलो 15 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर बताइए, 85 का स्क्वायर बताइए, है ना। इकाई का अंक है 5 है, इकाई का अंक है 5 है, तो करना है क्या है,
करना है मेरे भाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इस एक को अगली संख्या से गुणा करना है, तो एक के आगे कौन आता है 2, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और 3 को अगली संख्या से गुणा करो, 3 के जस्ट आगे कौन आएगा 4, 4 ती 12, 4 ती 12। ओके, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 8 के आगे कौन आता है 9, तो 9 अंडे 72, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72। तो ध्यान रखे 5 का स्क्वायर जिस अंक में आता है, इसको अंकों का सॉरी अंक 5 है इकाई का, तो स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर भी आपको सिखाएंगे, आप टेंशन ना ले। इसी संख्या पद्धति में स्क्वायर वाली क्लास में लेंगे, स्क्वायर रूट घन क्यूब सब घन में घनमूल भी बताएंगे, ठीक है, क्यूब रूट भी बताएंगे, ठीक है, सब बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप प्राकृत संख्याओं के बारे में समझ पा रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं का घनों का बीच में से आए तो मेरे भाई 2 बार करना है। ठीक है, बीच में से आए तो 2 बार करना है, वही जैसे प्राकृत संख्या का कर रहे थे हम, बीच में से आए तो 2 बार करना है, जैसे हम प्राकृत संख्या का कर रहे थे, जैसे हर चीज को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना। जैसे ये क्वेश्चन है क्या कि जैसे 6 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 10 का क्यूब। तो बात क्या है, बात वही है, 2 बार करना है। क्या करना है, 1 से 10 तक का निकालिए, और 1 से कहाँ तक चाहिए 6 से, तो 5 तक का घटा दीजिए, 1 से 5 तक का घटा दीजिए, बस इतना ही काम करना है। ये तो मैंने छोटा उदाहरण लेके बताया आपको, बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, प्रैक्टिकल लेके आऊंगा यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट चल रहे देखिए आप। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 10 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो मेरे भाई 10 का आप क्या करेंगे 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर, अभी कर लिया हमने, कितना आया था 30-25। ओके, और यहाँ क्या था 5 गुणा 6/2 का होल स्क्वायर, तो काटो कितने आएंगे 3 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। तो देखिएगा ये 3 बार कट गया ना इससे, ठीक है, तो 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225। तो कुछ नहीं करना, बस अब आप घटा दो 225 इसमें से। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो 30-25 में से माइनस कर दो 225, 25 इसमें से घटाएंगे तो 3000, 2800 आ गए। कितने आगे 2800, 2800 इनका आंसर है, 2800 इनका आंसर है। तो मेरे भाई ऐसे ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, गणों का योग ऐसे सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, एक प्राकृत संख्या में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, देखिए इधर आ जाओ। अब देखिए कोई भी किसी का गुण प्राकृत संख्या में, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी प्राकृतिक चल रही है। जैसे एक बार नॉर्मल ले रहा हूं मैं, 5 के 10 गुणजों का, 10 गुणजों का योग, 10 गुणजों का योग। अब कई बोलेंगे सर वो तो वही बात आ गई 5 10 ऐसे लास्ट का गुणज, ठीक है, लास्ट का गुणज ले लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट जरूरी नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि जैसे एक बात हो 5 के गुणज है, तो 5 10 15, ध्यान से देखो 15, और लास्ट का गुणज कितना है, देखिए एक बार कॉन्सेप्ट देखिएगा, लास्ट का गुणज कौन सा है 50, भाई 5 का 10वां गुणज 50 हो गया ना। तो कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है, क्या बचा 1, ध्यान से देखो 1 प्लस 2 प्लस कॉमन का मतलब 5 का भाग दे दिया इसमें 3, और ऐसे करते करते यहाँ कितना आ गया 10। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्राकृत संख्या होगी, और इनका योग क्या है n कोष्टक n+1 बट्टे 2, और गुणा में क्या करना है 5। ये हो गया योग, ये हो गया योग। तो 5 के कितने गुणज है, अब मेरे भाई 10 गुणज है, 10 गुणज। अब देखो लास्ट का कितना है, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, वो 10 यहाँ रखनी है, वो यहाँ रखनी है। कितने गुणज है वो ऑटोमेटिक आ गया, 10 गुणज है तो 10 यहाँ रखने हैं, 20 गुणज है तो 20 यहाँ रखने हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे गुणज चेंज भी करवा सकता है, देखिएगा
5 5 गुणा 5 गुणा सॉरी 10 है ना, 10 है, तो 10 गुणा 11/2, 10 गुणज है। ये 5 तो किस 5 के गुणज है, बाकी प्राकृत संख्या लेनी है, ठीक है। तो काट दो, कितने आ गए 5, तो क्या करें, बोलो सर 25 गुणा 11 करना है, 25 गुणा 11 करना है, 5 7 2 275, 275 आंसर होगा, 275 आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 5 के गुणज नहीं होते, आप किसी के गुणज ले लो, आप किसी के ले लो, आप जैसे अगला गुणज ले रहे हैं हम, जैसे आप बोलोगे सर 18 के 20 गुणजों का 20 गुणजों का योग बताओ, 20 गुणजों का योग बताइए, योग बताइए, औसत बताइए, औसत भी पूछ सकता है, फिलहाल योग की बात कर रहे हैं, तो योग बताइए। तो मेरे भाई योग भी कर सकते हैं, योग करो। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या लें, 20 गुणा 21/2 गुणा कितना ले 18, कितना ले 18, है ना, कितना ले 18 ले, समझ पा रहे, ओके। 18 कॉमन ले लिया, तो अभी इस तक की गिनती बच गई, शाबाश। ये करना है, तो मेरे भाई काट दो इसको, कितने आ गए 10, क्या करना है 18 गुणा 21 गुणा 10, ये आपका क्या आ गया, योग आ गया। ऐसे ध्यान रखें, ऐसे करना है। और इनका औसत पूछता तो ये तो क्या है, योग है, तो मेरे भाई योग है तो औसत भी आप इजी है भाई। ऐसा भी कर सकते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, यही सूत्र देखिए, ये था क्वेश्चन, एन कोष्टक, ये सूत्र में यहाँ लगा रहा हूँ, ये एन कोष्टक n+1/2। अब मेरे भाई संख्या कितनी, एन ही तो है, एन गुणज है तो एन ही तो गुणा जाएगा, तो एन से एन कट गया, तो आप डायरेक्ट भी काम ले सकते हैं, 18 गुणा कितने गुणज है 20, 21 गुणज लेंगे आप, 21/2, तो औसत भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो काट दो, 9 गुणा कर लो आप, ये लो, इस हिसाब से आप डायरेक्ट औसत भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप प्राकृत संख्याओं को समझ पा रहे हैं, प्राकृत संख्याओं को आप समझ पा रहे हैं। इससे अगले वाली क्लास में इसी में देखते हैं, देखिए तो धन्यवाद। थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर हम अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में मैं हम ला रहा हूँ सम विषम प्राकृत संख्याओं की, प्राकृत तो हो गई, सम विषम के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, मेरे भाई बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मेहनत दिख रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बता सकते हो आप क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।